राधे राधे। कर्म और भाग्य में अंतर, एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो मित्र रहते थे, अर्जुन और माधव। दोनों बचपन से साथ पढ़े, साथ खेले और साथ बड़े हुए, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। अर्जुन हमेशा कहा करता था, मनुष्य अपना भाग्य खुद बनाता है, मेहनत करो, कर्म करो, फल जरूर मिलेगा। वही माधव कहता था, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, चाहे जितना मेहनत कर लो, किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। गांव के लोग भी दोनों की बातें सुनकर सोच में पड़ जाते थे, आखिर सही कौन है, कर्म या भाग्य। एक दिन गांव में एक संत आए। गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक ज्ञानी संत रुके। लोगों ने बताया कि बहुत विद्वान है और जीवन के गहरे से रहस्य समझाते हैं। अर्जुन और माधव दोनों उसके पास पहुँचे। माधव ने पूछा, गुरुदेव, क्या जीवन में सब कुछ भाग्य से होता है? अर्जुन बोला, नहीं गुरुदेव, सब कर्म से होता है। संत मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों को इसका उत्तर कहानी और अनुभव से मिलेगा। संत की परीक्षा। संत ने दोनों को एक एक गेहूं का दाना दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना, 1 वर्ष बाद मैं लौटूंगा। अर्जुन ने उस दाने को खेत में बो दिया, रोज पानी दिया करता, मेहनत की, मिट्टी संभाली, धीरे धीरे पौधा उगा, फिर बालियां आई, एक दाने से सैकड़ों दाने बन गए। लेकिन माधव ने सोचा, अगर भाग्य में होगा तो यह दाना खुद बढ़ जाएगा। उसने दाना एक डब्बे में रखा। 1 साल बाद संत लौटे। उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या किया? अर्जुन बोला, गुरुदेव, मैंने कर्म किया, मेहनत की है, देखिए एक दाने से पूरा बोरा भर गया। फिर माधव की बारी आई। उसने डब्बा खोला, दाना सड़ चुका था। संत बोले, यही कर्म भाग्य का पहला अंतर है। भाग्य तुम्हें अवसर देता है, लेकिन कर्म उस अवसर को फल में बदलता है। माधव थोड़ा सोच में पड़ गया। भाग्य क्या है? संत ने समझाया, भाग्य वह है जो तुम्हें पिछले कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है। तुम कहाँ जन्म लोगे, कैसी परिस्थितियाँ मिलेगी, कौन लोग मिलेंगे, यह बहुत हद तक भाग्य होता है। लेकिन उन्होंने आगे कहा, पर उन परिस्थितियों का उपयोग कैसे करना है, यह तुम्हारे वर्तमान कर्म तय करते हैं। तुम्हारी परीक्षा। कुछ दिनों बाद संत दोनों को जंगल ले गए। रास्ते में उन्हें एक घायल पक्षी मिला। अर्जुन तुरंत उसे उठाकर पानी पिलाने लगा। माधव बोला, अगर इसके भाग्य में बचना होगा तो बच जाएगा। अर्जुन ने कहा, भगवान ने हमें हाथ इसीलिए दिए हैं कि हम कर्म करें। दोनों पक्षी को लेकर संत के पास पहुँचे। संत बोले, यदि किसान यह सोचकर खेत न जोते कि जो भाग्य में होगा उग जाएगा, तो क्या फसल आएगी? दोनों चुप हो गए। संत बोला, भाग्य केवल बीज है, कर्म उसे वृक्ष बनाता है। समय का चक्र। कुछ वर्षों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए। माधव निराश होकर बैठ गया। वह हर दिन कहता, मेरे भाग्य में यही लिखा था। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने कुआं खोदा, दूसरे गांव से पानी लिया, नए तरीके सीखे। धीरे धीरे उसकी फसल बच गई। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर प्रेरित हुए और सब ने मिलकर काम शुरू किया। कुछ महीनों बाद गांव फिर हरा भरा हो गया। एक रात माधव रोते हुए अर्जुन के पास आया। बोला, शायद मैं गलत था, मैंने हमेशा भाग्य को दोष दिया, लेकिन कभी कर्म नहीं किया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, भाग्य में परिस्थितियाँ देता है, लेकिन कर्म परिस्थितियाँ बदल देता है। संत का अंतिम उपदेश। संत ने दोनों को बुलाया और कहा, सुनो, जीवन एक रथ की तरह है।
भाग्य एक पहिया है और कर्म दूसरा। अगर एक भी पहिया रुक जाए तो रथ आगे नहीं बढ़ता। फिर उन्होंने समझाया, कर्म क्या है? जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, हर कर्म का फल होता है। भाग्य का क्या है? पिछले कर्मों का परिणाम। जो परिस्थितियाँ आज हमें मिली हैं, सबसे बड़ा सत्य। आज का कर्म ही कल का भाग्य बनाता है। एक उदाहरण संत ने कहा, मान लो दो छात्रों को एक जैसा दिमाग मिला। एक मेहनत करता है और दूसरा आलस। कुछ साल बाद एक सफल बन जाता है और दूसरा असफल। अब लोग कहते हैं उसका भाग्य अच्छा था, लेकिन सच ये है कि उसका कर्म अच्छा था। भगवान और कर्म। माधव ने पूछा, तो क्या भगवान भाग्य नहीं बदल सकते? संत बोले, भगवान रास्ता दिखाते हैं, शक्ति देते हैं, अवसर देते हैं, लेकिन चलना मनुष्य को ही पड़ता है। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का उदाहरण दिया। कर्म ये वाधिकारस्ते मा फलेतु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। माधव का परिवर्तन। अब माधव पूरी तरह बदल चुका था। वह सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता, जरूरतमंदों की सहायता करता। धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगा। एक दिन उसने संत से कहा, अब समझ आया कि भाग्य कोई जादू नहीं, यह हमारे कर्मों की परछाई है। संत मुस्कुराए और बोले, जिस दिन मनुष्य कर्म करना शुरू कर देता है, उसी दिन उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। कहानी की सीख। कर्म और भाग्य में अंतर। भाग्य कर्म वर्तमान में किया गया कार्य, पिछले कर्मों का फल हमारे हाथ में होता है। पहले से बनी परिस्थितियाँ भविष्य बदल सकता है। वर्तमान स्थितियाँ बताता है मेहनत, प्रयास और सोच। किस्मत और परिस्थितियाँ अंतिम संदेश। जीवन में केवल भाग्य के भरोसे बैठना अंधकार है और केवल कर्म करके अहंकार करना भी गलत है। मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए और फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भाग्य से उतना ही मिलता है जितना लिखा होता है, लेकिन कर्म से उतना मिलता है जितना मेहनत करने का साहस होता है। और याद रखिए, आज का कर्म ही कल का भाग्य बनता है। धन्यवाद।